मित्रों, सुप्रभात। आज शनिवार है और हर शनिवार हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे की। तो आज के इस मुद्दे के स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं समाज के एक ऐसे तबके की जो शहरों में बसता है, या तो किराए के मकान में रहता है या कर्ज से लिए गए फ्लैटों में, और अपने मेहनत एवं संघर्षों के बदौलत चाहे वो छोटे मोटे कंपनियों में काम करता हो या छोटे मोटे व्यवसाय करके अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, परंतु आर्थिक संकट की घड़ी में अपने आप को असहाय सा महसूस करता है और कई बार तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि इस समय वह ना तो किसी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल होता है और न ही सरकार द्वारा घोषित किसी राहत पैकेज का हिस्सा। सच कहूं तो यह मिडिल क्लास इस बुरे हालात में मन ही मन सिसक रहा होता है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि क्षेत्र हो, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के पीछे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हाथ है। यही कारण है कि भारत को एक मिडिल इनकम ग्रुप की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोविड-19 के जारी वैश्विक संकट के बीच भारतीय परिदृश्य में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक चर्चा दो तबके की हो रही है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, दैनिक मजदूरी के लिए शहर में पलायन करने वाले मजदूर और शहरों में सड़क के किनारे छोटा मोटा व्यापार करके आजीविका चलाने वाले लोग। और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले यानी वह क्षेत्र जो इस देश में पूंजी और गैर पूंजी वस्तुओं का उत्पादन करता है। सामान्य भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर। आर्थिक संकट की घड़ी में अक्सर मिडिल क्लास कमजोर होता है और उसका एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में गरीबी आबादी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी तथ्य का जिक्र किया है कि भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मिडिल क्लास की भी आर्थिक परिस्थितियों की प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। परंतु चूंकि भारत में बड़ी संख्या में कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनके लिए ऐसी नीतियां लागू करना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। नवीनतम आवर्ती श्रमिक सर्वेक्षण 2017-18 में पाया गया था कि शहरों में केवल 47% कामगारों के पास ही नियमित वेतन युक्त नौकरियां हैं, परंतु इनके पास भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं है। सवेतन बीमारी की छुट्टी तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ की कोई व्यवस्था नहीं है और बाकी के बचे 53% कामकाजी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के संसाधनों तक उनकी पहुंच ही नहीं है। ये कामगार जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले, छोटे कारोबारों के मालिक, छोटे कंपनियों में काम करने वाले लोग, फ्रीलांस सर्विसेज देने वाले लोग, विभिन्न क्षेत्रों के एजेंट्स, डेली बेसिस पर काम करने वाले आर्टिस्ट, टूरिस्ट गाइड और रेस्टोरेंट तथा मॉल में काम करने वाले लोग इस महामारी के सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इनकी सेवाओं की मांग कम हो गई है, घट गई है, अभी ना के बराबर है। वैसे तो भारत ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। साथ ही साथ भारत में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कई उपाय किए गए हैं, जो उन्हें रोजगार की गारंटी, मनरेगा, उनके पोषण की व्यवस्था, पीडीएस सिस्टम, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए PM जय और यहां तक कि उनके लिए मूल वेतन के लिए PM किसान आदि, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की मदद मिलती रहे। परंतु ये नीतियां 2.3% वार्षिक की दर से तीव्र गति से बढ़ रही शहरी आबादी को अनदेखी करती है। शहरी आबादी की भारत की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी वर्ष 2018 में 34% थी। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि शहरी भारतीय जनसंख्या में गरीबी की दर 14% है, जबकि ग्रामीण भारत की आबादी में गरीबियों की संख्या 25% है। हालांकि भारत में जैसे जैसे गरीबी घट रही है, वैसे वैसे आबादी में इन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जो कमजोर तबके से आते हैं और जो दोबारा गरीबी रेखा के दायरे में आ सकते हैं। अभी भारत की जनसंख्या में ऐसे लोगों का हिस्सा करीब
40% है, जो अधिकतर देश के शहरों में रहते हैं। ये लोग आमतौर पर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, जिनकी आमदनी में उतार चढ़ाव आता रहता है और लगातार झटकों से वो बड़ी आसानी से दोबारा गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। तो वास्तव में जरूरत है सरकार को इस बड़ी आबादी को ध्यान देने की और इनके को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार करने की। इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का मुद्दा। फिर मिलेंगे सैटरडे, अगले सैटरडे को किसी खास मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।